सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड का प्रथम अध्याय वाराणसी पढ़ेंगे। ये बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं यह विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगाया तरंगों वाली यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के कूले किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानां बलियाकृति पंक्त्या धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या इसकी गंगा नदी की इसकी घट्टानां घाटों की बलयाकृति बलय के आकार की अर्थात गोलाकार पंक्तियां धवलायाम धवल स्वच्छ चंद्रिकायाम चंद्रिका में बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। इसकी घाटों की गोलाकार पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणिता अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः दूर दूर से नित्यम् अत्र आयन्ति नित्य प्रति अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। और ये च है यहाँ पर, ये उठकर आगे आ जाएगा यहाँ। और अस्या इसकी घट्टानांच घाटों की शोभाम विलोक्य शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। वाराणसी प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से एवं ही प्राचीन काल प्लस एवं प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना प्लस अपि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी रूपी धारा सततम प्रवहति सतत रूप से प्रभावित होती है बहती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति और ये च इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और जनानां ज्ञानांच वर्धयति लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य प्रकांड विद्वान यहाँ अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान वैदिक वाङ्मय से इस वैदिक वाङ्मय का अर्थ है साहित्य। इस वैदिक साहित्य के अध्ययन ये च फिर आगे आ गया और अध्ययन और अध्यापन में इदानीम आज भी निरता लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी गीवाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। विदेशी भी इस गीवाण वाण्या देववाणी गीवाण वाण्या का अर्थ है देववाणी इस देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन जिसका कारक चिन्ह है के लिए तो अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्यन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते
क्षत्रिय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ यानी बनारस में, काशी में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। सन्ति बहुवचन में होता है, एक वचन में अस्ति, 2 वचन में स्त, बहुवचन में सन्ति, अस्ति स्त सन्ति, ये बहुवचन में है, इसलिए यहाँ सन्ति आया है। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु, इनमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन जिसका कारक चिन्ह है मैं, पे, पर, तो येषु इनमें नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। इनमें नवीनानां नए, च और प्राचीनानां पुराने, इनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन का प्रचलन आज भी है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम् अस्ति। यह नगरी, एषा नगरी, यह नगरी, यह पावन नगरी वाराणसी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति च और संस्कृत भाषाश्च, संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली अस्ति, केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरति। इत एव, यहाँ से ही, इत एव, यहाँ से ही, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का, च और संस्कृतेश्च, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसरता, सभी जगह फैलता है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्रागत्य, यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का, शास्त्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भारत के दर्शन शास्त्र का, षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह है काके की, रारेरी, इसलिए यहाँ होता है भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्रागत्य, अत्रागत्य यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स वह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। वह उस शास्त्र के, तेषां उसके यानी उस शास्त्र के ज्ञान से, तृतीय विभक्ति एक वचन, ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत्, इस प्रकार, तथा का मतलब है यहाँ इस प्रकार प्रभावित हुआ कि यत्तेन उपनिषदाम् अनुवादः फारसी भाषायां कारितः, कि उसने उपनिषदाम, इस उपनिषद को, इस भारतीय दर्शन शास्त्र को अनुवाद फारसी भाषा में कारितः, इस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया, इतना प्रभावित हुआ वह। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। इयं नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणां, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। इस नगरी में सभी धर्म मिलते हैं, संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनाम् अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और यहाँ आ जाएगा कबीर और गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहुत महात्माओं ने अत्रागत्य, यहाँ आकर, अत्र प्लस आगत्य, यहाँ आकर, स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्,
अपने, स्वीयान अपने, विचारान विचारों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अपने विचारों को, प्रसारयन फैलाया, प्रसारण किया, दुनिया में फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन में, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि केवल दर्शन में, साहित्य में और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, अपि मतलब भी, कला क्षेत्र में भी, इयं नगरी विविधानां कलानां, यह नगरी विभिन्न कलाओं और, ये च यहाँ से आगे आ जाएगा, विभिन्न कलाओं और शिल्प के लिए, शिल्प के लिए, कृते के लिए, लोके विश्रुता, लोके संसार में, विश्रुता प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौसेयसटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या यहाँ की, कौसेयसटिका रेशमी साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ी, देशे देशे देश देशों में, यानी पूरे संसार में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहन्ते पसंद की जाती है, चाही जाती है, मांगी जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह नगरी निजाम हमारी अपनी प्राचीन परंपराओं को इदानीमपि इस समय भी, इदानीम प्लस अपि इस समय भी, परिपालयति पालन कर रही है। ये नगरी हमारी या अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी परिपालन कर रही है। तथैव इसीलिए गीयते कवि भी, कवियों ने गाया है, इसीलिए कवियों ने गाया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौसेयं काशीकेन मीयते। कवियों ने कहा है, मरणं मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी हो, जहाँ की यज्ञ हवन आदि की विभूति भस्म, यज्ञ कुंड का भस्म आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ की कौपीन भी, लंगोटी भी, कौशेय हो, रेशमी हो, सा काशी के नमीयते, ऐसी काशी, के नमीयते किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं। आज की वीडियो में हमने यह चैप्टर पूरा पढ़ा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो हम आगे भी डालते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।